Kindly stay on the stage for a fireside chat on Kota. So I would like to invite Mr. Ashish and Chetan Bhagat sir for a fireside chat on Kota. बचपन से लोगों ने कहानियां पढ़ी कि जब किसी को कुछ बनना होता था तो मुंबई जाता था और वहां जाके अपने सपने पूरे कर लेता था। लेकिन आज के भारत में देखिए तो अब ऐसा लगता है कि कोटा जैसे शहर एक ड्रीम सिटी की तरह बन रहे हैं। यहाँ इतने बच्चे आते हैं और अपने नए नए सपनों से मुकाम हासिल करते हैं। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि जो भारत नया है, जो दुनिया को जीत रहा है जाके इन छोटे छोटे शहरों से निकल के, उनके ड्रीम सिटी बदल गए हैं? और दूसरा, क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी आने वाली कोई किताब हो जिसमें हीरो ही कोटा से हो? सर मेरी एक किताब ऑलरेडी रेवोल्यूशन 2020 बहुत पहले आ चुकी है जिसमें हीरो कोटा था। और छोटा सिर्फ पॉपुलेशन में होता है शहर कई बार, क्योंकि वो वर्ड ऐसा है ना, स्मॉल, कि छोटा है, छोटा है पर नीचे नहीं है, साइज छोटा है। क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन 15 लाख है, 15 लाख सर ने बोली ना, 15 लाख, और बॉम्बे की तो जब तक मैं बोलूँगा 15 लाख और बढ़ जाएगी, तो वहाँ पता नहीं 2 करोड़ है या ज़्यादा है। तो लेकिन अभी एक टाइम था जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, कनेक्टिविटी नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, डेटा नहीं था। आज कोटा में भी आप देख सकते हो बॉलीवुड के एक्टर क्या नाश्ता खा रहे हैं, वो तो खुद ही लगाते हैं कि आज हमने ये खाया, आज हम यहाँ छुट्टी गए, हमने ये शॉपिंग करी। तो पहली बात तो वो इंफॉर्मेशन और नॉलेज जो है सबको अवेलेबल है फ़ोन पर। अब आपको फ़ोन पे बहुत सारी बकवास चीज़ें भी अवेलेबल है, आप अपना टाइम भी बर्बाद कर सकते हो, और अवसर भी बहुत हैं, सीखने को भी बहुत है, और टाइम बर्बाद करने को भी बहुत है। अब वो वहाँ के, यहाँ के बच्चों पे है, यहाँ के यूथ पे है कि वो उस टाइम को कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन कोई ऐसा सच रीज़न नहीं है कि जो एक एडवांटेज होता था मुंबई को या कोई और बड़े शहर को कि भाई यहाँ पे ही हो सकता है, वो थोड़े बहुत ज़रूर होंगे। जैसे आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है तो वो वहीं पे है, दलाल स्ट्रीट वगैरह वहाँ पे है, तो चलो 2-4 इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ नहीं है, उसका मैं समझ सकता हूँ। लेकिन वो भी काफ़ी चीज़ें लोग यहाँ से कर सकते हो आजकल, क्योंकि कनेक्टिविटी ऐसी होगी कि काफ़ी काम यहाँ भी हो सकता है। तो लोकेशन और शहर का साइज़ जो जिसमें हसरत है कुछ कर जाने की, उसको नहीं होल्ड बैक करता, एंड आई डोंट थिंक करना चाहिए। और आजकल हो भी नहीं रहा। आप देख लो इंडिया के कितना क्रिकेट टीम देख लो, साइंटिस्ट देख लो हमारे इसरो के, ज़रूरी तो नहीं है ना कि सारे बड़े बड़े शहरों से आए हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि मेट्रोज़ हैं तो भाई आपका हिट हो गया। मेट्रोज़ में भी लोगों के बड़े बुरे हाल हैं, ऐसा नहीं है कि मेट्रो में लोग सारे बड़े मज़े कर रहे हैं। जितन जी, आपके मैंने YouTube में वीडियो देखे, काफ़ी लॉन्ग फॉर्म वाले वीडियो आपने किए थे जो 2 साल पहले, वो भी बहुत। तो आपने उसमें एक बात बहुत स्ट्रेस दिया कि छोटे छोटे स्टेप से ही आदमी सक्सेस की तरफ बढ़ता है। जैसे आपकी जो पहली किताब लॉन्च हुई थी वसंत कुंज के एक छोटे से कैफ़े में लॉन्च हुई, उसके बाद आज तो ये हालत है कि आप जहाँ पर होते हैं तो लोग खड़े होते हैं लाइन लगा के फ़ोटो खींचने के लिए आपके साथ। तो मेरा ये कहना है, यहाँ बहुत सारे ऑडियंस में लोग हैं, आप उनको ये छोटे स्टेप्स की इंपॉर्टेंस के बारे में कुछ बता सकते हैं? मैं हमेशा कहता हूँ, हाथी कैसे खाओगे, खाना है कैसे खाओगे? तो बहुत से लोग बोले नहीं खा सकते, हाथी थोड़ा ना खा सकते हैं, हाथी कैसे खा सकते हैं, ये क्या सवाल है? पर अगर बोले नहीं खाना ही है, हाथी है खाने को और कुछ नहीं है खाने को, कैसे खाओगे? उसके छोटे छोटे पीस करके ही खाओगे। तो जिंदगी में कोई भी चीज़ नोट कर लो, कोई भी बड़ी उपलब्धि होती है वो एक हाथी की तरह ही है, बहुत ज़्यादा काम है। अब चाहे ये रिवर फ्रंट है, चाहे आईआईटी में एडमिशन है, चाहे इलेक्शन जीतना है, ये सारे बहुत बड़े काम, मुश्किल काम है। और ये जब कोई इतना बड़ा मुश्किल काम हासिल करता है तभी उसे कहते हैं विनर है, या इसने कुछ कर दिखाया, या यहाँ आज कुछ बन गया। आप ज़िंदगी में अगर कुछ बनना चाहते हो, अपनी औकात पार करना चाहते हो, जो मैं हमेशा कहता हूँ लोगों की, औकात पार करो,
उसके लिए आपको कभी ना कभी हाथी खाना पड़ेगा। अगर आपने हाथी नहीं खाया, छोटे मोटे काम करे, तो दुनिया आपको कुछ ये नहीं मानेगी कि आपने कुछ करा। काम तो होते ही है, काम तो बाजार से सब्जी लाना भी है, काम तो अपना कमरा साफ करना भी है। पर आज तक किसी ने तो ये तो नहीं कहा ना कि वाह ये क्या ग्रेट आदमी है, इसने कमरा साफ किया है, इनसे मिलिए, बड़े महान आदमी है, कल 3 किलो टमाटर लेके आए हैं। ऐसा नहीं बोलते, लेकिन ऐसा बोलते हैं देखिए इन्होंने, ये वो टीम है जिन्होंने वाटर फ्रंट बनाया है, ये वो लड़का है जिसने IIT टॉप किया, ये वो लड़का है जिसने स्टार्टअप खोला है। उन सब ने हाथी खाया है। वो हाथी कैसे खाना है? छोटे छोटे टुकड़ों करने में। एक दिन में तो नहीं IIT की तैयारी हो सकती। एक टाइम पे एक चैप्टर ही पढ़ सकते हो आप, एक सब्जेक्ट ही पढ़ सकते हो। एक दिन में तो नहीं किताब लिख सकता मैं, एक दिन 1 पेज ही लिखूंगा या 2 लिख लूंगा। एक दिन में तो नहीं बन गया ये, हालांकि फास्ट बना है, फिर भी 2-3 साल लगे हैं। एक ईंट एक मजदूर ने एक टाइम पे ही रखी है ना, तभी बना है। ऐसा तो नहीं कि उठा के ले आए थे पूरा का पूरा लगा दो भाई, एक एक पत्थर करके बना है। तो हम अपनी लाइफ में भी अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये मत सोचो कि ये जो बड़े लोग हैं इन्होंने कुछ बड़ा कर दिया है, कुछ कमाल। उन सब ने हाथी खाया है, एक एक ईंट रखी है, एक एक पेज पढ़ा है, एक एक घंटा प्रैक्टिस किया है स्पोर्ट्स फील्ड में, एक एक वोट जीता है लोगों के पास जा जाके। यू नो लाइक इट इज़ नॉट ईजी बट इट इज़ डूएबल फॉर एवरीवन। और प्रोसेस सेम है, एक एक कदम ही चढ़ना है सीढ़ी का। तो ये घबराओ मत कि यार ये मैं कैसे करूँगा। ये सोचो कि आज मेरे को ये 10 सीढ़ियाँ चढ़नी है, इस हफ्ते मुझे 70 सीढ़ियाँ चढ़नी है, और अगर मैं ये करता रहा तो 3650 हो जाएगा साल के एंड में। और वो कितना ऊपर हो जाता है फिर, 10 सीढ़ी कुछ भी नहीं लगता है। सो दैट्स द वे टू लुक एट लाइफ। तो एक अगला सवाल और था जो आपके लिए भी और धारीवाल जी दोनों के लिए, दोनों कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए आप कितना सक्सेसफुल भी हो जाइए ना, आप रिवर फ्रंट भी बना दीजिए तब भी लोग आलोचना नहीं रोकते, है ना। आपकी किताब इतना हिट भी हो गई लेकिन रिव्यू आपको कैसा मिला आपने बताया है ना, लोगों ने लिखा है तो बिल्कुल ही। इन्होंने रिवर फ्रंट भी बनाया इतना अच्छा जो अकल्पनीय था, लेकिन कई लोग आपकी भी आलोचना करते होंगे। तो मेरा आपसे पूछना ये है कि ऐसे क्रिटिसिज्म पे, ऐसे बैड रिव्यूज पे कैसे डील करना चाहिए किसी इंसान को? ये सवाल तो एक नेताजी को ही आंसर करना चाहिए, क्यों मैं हमेशा ये सच्ची में मेरी जेन्युइन क्यूरियोसिटी है सर। इतना पॉलिटिक्स में तो एक दूसरे पे गाली, आज मतलब गाली गलौज भी हो जाता है। तो आजकल तो कोई रूल बचा ही नहीं, आपने तो देख ही रहे हो क्या हो रहा है। तो कैसे आप मतलब एक तरह से आप इतना काम कर रहे हो, जो भी है काम तो करना है, ऊपर से मतलब लोग, और स्पेशली आपके तो विपक्ष में तो उनका तो काम है, आप भी विपक्ष क्यों करते हो, ऐसा नहीं है कि आप भी उनको नीचे उतारते हो, वो आपको नीचे उतारते हैं, और लोग इतना बोलते हैं। मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ ये कि कैसे आप लोग आलोचना को, क्रिटिसिज्म को हैंडल करते हो? पत्थर दिल हो जाते हो या बुरा लगता है कई बार, कैसे मतलब आपको लगता है? जेन्युइनली आप बताइए। और मीडिया वालों की भी, आप ही और बाकी नेता भी। राजनीति में प्रशंसा और आलोचन, ये 2 चीजें बिल्कुल साथ साथ चलती हैं। कुछ प्रशंसक होते हैं आपके और कुछ आलोचक होते हैं, लेकिन आलोचकों की 2 श्रेणियां हैं। एक तो वो आलोचक जो दिमागी तौर पर आपसे बाइस्ड है, कुछ भी आप कर लो, आप चांदी की सड़क बना दो तो वो कहेगा कि नहीं चांदी की क्या बनाई, सोने की सड़क बनाते। और सोने की बनाओगे तो बोलोगे देखो कितना खर्चा कर दिया। और एक दूसरा होता है आलोचक। दूसरी तरह का जो आलोचक होता है वो आपको सही अपनी जो उसके दिमाग में जो आती है वो बात बताता है कि साहब ये इसको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। तो उसकी बात सुनने का ज़रा थोड़ा सा आनंद आता है, और उसमें कोशिश की जाती है कि उन चीज़ों को हम सुधार सकें। अगर सुधार सकते हैं तो सुधार लें उनको। तो 2 तरह की बातें होती हैं राजनीति में हमेशा। किसी भी कोई भी राजनीतिज्ञ हो, उसको इन 2 चीज़ों को फेस करना पड़ता है। कई प्रशंसक भी 2 तरह के होते हैं। एक तो वो प्रशंसक होते हैं जो वाकई जिस काम को आपने किया है उसको वाकई अप्रिशिएट करते हैं, और एक वो होते हैं जिनको देशी भाषा में जो है चमचे कहते हैं। पता लग जाता है आपको? लग जाता है।
नहीं, हमें हमेशा लगता है कि पता कैसे लगता होगा जब सभी तक कहते सर आप मिसाल के तौर पे अब किसी ने रिवर फ्रंट देखा नहीं और कहने लग गया कि अरे साहब क्या बनाया आपने, क्या बनाया, मजा आ गया। मैं भी देखा क्या तेने यार देखा ही नहीं और वो प्रशंसा कर रहा है। तो ये सब चीजें साथ साथ चलती हैं। आई थिंक इट अप्लाइज टू राइटिंग ऑल्सो। तारीफ मिलेगी तो क्रिटिसिज्म भी मिलता ही है। दुनिया का कोई नहीं है, लोग भगवान को नहीं छोड़ते तो हम लोग क्या चीज़ है, ठीक है। भगवान को कहते हैं यार इतना ये ठीक नहीं बनाया आपने सर, है ना। और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और एक होता है कि बस बायस क्रिटिसिज्म जो सर ने कहा। आई थिंक कई बार उस बुराई में भी कई बार एक दो बातें होती हैं जो आपको इम्प्रूव कर देती हैं। और मैं तो कहता हूँ अगर आपकी शादी हो रखी है तो आपकी सास है तो आपको वैसी आदत है, बिल्कुल सही। तो उससे अब सास बोलती रहती है तो आप बुरा थोड़ा मानते हो, है तो अपनी सास ही ना, तो ठीक है, अपने ही है, अपने ही है। कोई कह रहा है आपके बारे में, ठीक है। अगर आई थिंक अपनी कॉन्शियस क्लियर होनी चाहिए। मैं कोई परफेक्ट राइटर नहीं हूँ, कैसे हो सकता हूँ, अब मेरा काम परफेक्ट नहीं है, कोई परफेक्ट इंसान पैदा नहीं हुआ आज तक, हो सकता है कोई कमी रह गई हो, ठीक है। अब क्या रहा है, ठीक है, इसका बताओ। तो आई थिंक तो क्रिटिसिज्म को हम लोग कई बार इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन कई मीडिया वाले भी तो करते क्रिटिसाइज, वो तो आप बता नहीं रहे, मीडिया वाले नहीं करते क्रिटिसाइज। देखिए मीडिया वाले ये कह के टाल देते हैं, मीडिया वाले करते ना, हम नहीं करते। हम नहीं करते। तो लेकिन क्रिटिसिज्म कई बार लोगों को हर्ट करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता। और कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, है ना। तो मैं कल एक वीडियो देख रहा था चेतन जी का, जिसमें इन्होंने बोला था कि ऐसे कभी कभी जब लाइफ में बहुत ऐसे हो जाता है ना कि क्या करें, बहुत दुख हो जाता है, तो कैसे डील करना चाहिए। तो उसमें कमेंट भी था कि मैं आज बहुत ही दुखी था, बहुत ही डिप्रेस था, लेकिन मेरे को ये वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा। तो चेतन जी, बहुत सारे लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा, लेकिन आप बता सकते हैं कि जब मन की ना हो या जब कोई चीज़ ऐसी दुख करे तो उससे कैसे डील करना चाहिए। और मे भी धारीवाल जी, आपने भी कभी पॉलिटिक्स में भी फेस किया होगा, जब कोई चीज़ अच्छी नहीं हुई तो फिर आप कैसे डील करते हैं उस चीज़ से। कई बार होता ना, नहीं होता मन की चीज़, आप किसी को टिकट दिलाना चाहते हैं, उसको नहीं मिला, या हार गए इलेक्शन, या इलेक्शन हार गए, तो ऐसे में गुस्से में क्या कैसे कैसे अपने को करते हैं? कंट्रोल करते हैं। हाँ, किस तरह से पॉजिटिविटी ऐसे में लाते हैं, दोनों आप बताइए। तो आप बोलिए सर। ये तो सब चलता है साहब, कुछ बताता है कि साहब होगा क्या, नाम मना करना नहीं, पर अब पड़ता है। इतनी मेहनत करते हो जा जाके, आप नहीं, मतलब कोई भी पॉलिटिशियन 30-40 रैली कर रहा है, इतना हो रहा है और फाइनली फिर हार गए, तो दुख नहीं होता उस दिन जाके, रोता नहीं है, हाँ, या लगता है ठीक है हो गया, या आपको नहीं फर्क पड़ता। लाइक आई एम जस्ट आस्किंग यू कि कैसे आप डील करते हैं। आप कैसे डील करते हैं, मतलब आपको क्या लगता है कि किस तरह से नेता लोग इस दुख से बाहर निकलते हैं, पॉजिटिविटी कैसे लाते हैं अपने लाइफ में इन चीज़ों में। पॉजिटिविटी तो लाने का एक कोई अच्छा काम करने पर पॉजिटिविटी अपना आप ही आती है। जी लेकिन राजनीति में तो कई तरह की चीजें देखने को मिलती हैं आपको। जी आपको ऐसे ऐसे काम बताए जाते हैं जो आप कर ही नहीं सकते। और नेता वो होता है तो किसी काम के लिए मना नहीं करे। लेकिन मेरी डेफिनेशन, मैं नेता की डेफिनेशन कुछ और समझता हूँ। जी मैं ये कहता हूँ कि नेता वो नेता ही नहीं है जो काम के लिए मना नहीं करे। कम से कम कह दे साफ कि ये काम नहीं होगा तुम्हारा, काम होगा तो कह दो कि हाँ काम होगा, फिर उसके लिए कोशिश करिए आप। कई लोग हैं जैसे आपके हरियाणा के जो पूरा पहले चीफ मिनिस्टर थे बंसीलाल, उनके लिए प्रसिद्ध था ये बात कि वो अगर मुंह से कोई बात कहते थे तो वो काम के पीछे पड़ जाते थे और वो काम करवा के रहते थे, और मना कर देते थे तो फिर वो किसी हालत में काम नहीं होता था। तो उन्हें भी अपने टाइम पे बड़ी पॉपुलरिटी ली और काफ़ी डेवलपमेंट किया। मेरा मतलब ये कि साहब राजनीति में सब तरह की चीज़ें देखने को मिलती है, सब चीज़ें देखने को मिलती है। आप क्या पॉजिटिविटी के लिए मैसेज देंगे लोगों को, मे भी काफ़ी लोगों तक पहुँचे। पॉजिटिविटी और क्रिटिसिज्म का भी एक उदाहरण दिया जाता है कि कैसे बनना है। अगर आप कभी कमल को देखें तो वो कीचड़ में खिलता है, लेकिन वो कभी भी गंदा नहीं मिलेगा। आसपास पूरा कीचड़ होगा पर आपको कभी भी मिट्टी वाला कमल नहीं मिलता। इट इज़ ऑलवेज ब्यूटिफुल। हमेशा उसकी एक वो इसलिए है कि कमल के ऊपर एक पतली सी मोम की परत होती है, देयर इज लिटिल वैक्स ऑन इट। पानी भी अगर उस पर है तो गिर जाता है, मिट्टी भी अगर आए तो गिर जाती है। तो अपने पे
लगने मत दो। और दुख तो आएगा यार लाइफ में, अप और डाउन आएगा ही। कोई भी सक्सेसफुल आदमी या औरत अगर है, हमें उनकी जब हम सुनते हैं मीडिया में या देखते हैं उनकी जर्नी, तो हमें लगता है सक्सेस 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 सक्सेस। जैसे आपने कहा IIT IIM बुक्स फिल्म्स, ऐसे ऐसे नहीं होता है। कोई भी हो, सक्सेस फेलियर 1 फेलियर 2 फेलियर 3 सक्सेस 2 फेलियर 3 फेलियर 4, ये लाइफ ऐसे ही चलती है। दिखती लोगों को सिर्फ सक्सेस है, लेकिन उसके नीचे देर आर फेलियर्स। कौन नहीं फेल हुआ है? वर्ल्ड कप में अगर इंडिया हारती है, और पिछली बार जैसे फाइनल में हार रही है, सेमीफाइनल में हार रही है, तो फिर उस दिन तो विराट कोहली को बुरा लगा होगा ना एज कैप्टन। घर जाके नेशनल टीवी पे चंद्रयान 2 फेल हो गया था, नेशनल टीवी पे। इसरो का चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर के साथ था, ही क्राइड ऑल्सो, कि उसको इसरो चेयरमैन, इतना सक्सेसफुल आदमी जो चेयरमैन बन गया इसरो का, वो भी फेल हो गया। सबको फेस करना पड़ता है, पर अगले दिन फिर उठना है। वही है फर्क। हमें लगता है ना कि बड़े जीनियस होते हैं लोग जो बहुत आगे चले जाते हैं लाइफ में, ऐसा नहीं होता है। मैं बहुत एग्जाम्पल, सिर्फ वो लोग वो होते हैं, एक तो वो जो हाथी खाते हैं, एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं रोज, और दूसरा वो अगर गिर गए तो दोबारा उठ जाते हैं। यू नो, कई बार लोग हार मान जाते हैं, कई बार लोग कहते हैं अरे यार मेरा नहीं हो रहा, मैंने ट्राई किया, अभी छोड़ दो, अब नहीं होगा। लोग डाइटिंग करते हैं, 1-2 दिन एक्सरसाइज करते हैं, 1-2 दिन डाइट करते हैं, फिर पार्टी जाते हैं, गुलाब जामुन खा लिए, फिर लगता है अब छोड़ो यार, अब खा ही लो, अब छोड़ दो, कल से बंद। इट इज सेम एज आप सड़क पे चल रहे हो, और अगर आप कीचड़ में गिर गए तो आप बोलो यार अगर अब मैं गिरी गया हूं तो थोड़ा और लोट लेता हूं। आप ये तो नहीं करते, आप उठते हो, कपड़े बदलते हो और फिर आगे चलते हो। तो फेलियर को, दुख को भी ऐसे ही डील करना है। कीचड़ गिर गया, उठो, शर्ट बदलो, आगे चलो, यही है लाइफ। अब आप दोनों से मैं एक और आखिरी सवाल का आंसर चाहता हूँ। तो सवाल थोड़ा सा लंबा है, ध्यान से सुनिएगा। तो आप 3 बार से मिनिस्टर हैं, कितने ही चुनाव आपने जीते होंगे, है ना? आप हैं, आपने IIT क्लियर किया ना। हम लोगों को अभी क्या लगता है बच्चों के, IIT क्लियर कर लो सब अच्छा हो जाएगा, है ना, फिर IIM कर लो तो सभी अच्छा हो जाएगा। लेकिन आप दोनों कहीं रुके नहीं। मतलब ऐसा कोई पॉइंट, जैसे आप, मैं इनकी वीडियो सुन रहा था, IIT भी किया, IIM भी किया, तो हम सोचते हैं इससे अच्छा क्या होगा ना, आदमी हांगकांग में नौकरी कर रहा है, किसी बड़े बैंक में नौकरी कर रहा है, तो खुश ही होगा ना, और क्या करेगा। लेकिन फिर वो और चीज़ों के लिए एम कर रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि लाइफ में ना हैप्पीनेस कहाँ है, और कहाँ पर जाके आपको लगता है कि यार अभी ये जर्नी इनकम्प्लीट है और करनी है मेरे को, तो वो आप लोग कैसे डिसाइड करते हैं? 2 सक्सेसफुल लोग यहाँ पर हैं, बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। मुझे लगता है इस सवाल, जिंदगी की खुशी को आप कैसे देखते हैं, और कहाँ आपको लगता है कि जर्नी अभी और मुझे इन चीज़ों के लिए अपने तय करना है, नए नए किलोमीटर्स, अपने नए जो। देखिए, खुशी तो 2 चीज़ों से मिलती है। एक तो मन में कोई विचार आया और वो काम कर लिया तो खुशी आती है, एप्रिसिएशन मिलता है उसका। तो जब लोग एप्रिशिएट करते हैं तो निश्चित तौर पर मन खुश होता है। और जहाँ तक सवाल इस बात का है कि ये तो हर राजनीतिज्ञ को फेस करना पड़ता है, हर राजनीतिक को फेस करना पड़ता है, क्योंकि जो काम नहीं हो पाता उसका दुख भी होता है कि यह काम नहीं कर सकते, ये काम नहीं हो सका। तो ये सब चीजें साथ साथ चलती है राजनीति में। अब मोदी जी को ले लो आप, काम जो भी करते हैं उसको 100 गुना ज्यादा बड़ा के बताते हैं। वो मार्केटिंग के एक्सपर्ट है। पब्लिक ताली बजाती है, खुश होता है आदमी, एप्रिसिएशन मिलता है इस बात का। और कई काम ऐसे होते हैं कि जिनको आप कर नहीं सकते, कभी भी संभव ही नहीं है कि वो काम आप कर सको। तो उसके लिए आपको जो है बुरा भी बनना पड़ता है, तो दुख भी होता है। तो ये सब चीजें साथ साथ चलती रहती है। खुशी तो बहुत, हैप्पीनेस तो बहुत बड़ी बात होती है, लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस। और जिंदगी ना 3 चीजों पे चलती है मेरे ख्याल से, करियर, हेल्थ और रिलेशनशिप्स। काम आपकी एक चीज है,
जो आपने कहा कि आपने करियर में उपलब्धियां पाली, वेदर बाय बिकमिंग अ मिनिस्टर और बिकमिंग अ बैंकर व्हाटएवर, वो करियर का हिस्सा है। हेल्थ नहीं होगी तो क्या एंजॉय करोगे करियर? और रिश्ते नहीं होंगे, अकेले या कोई आपको परवाह नहीं करता, कोई आपके रिलेशनशिप नहीं होंगे लोगों के साथ, तो आप क्या एंजॉय करोगे? तो ये तीन टांगे हैं टेबल की, और ये लाइफ में तीनों को बैलेंस करना पड़ता है। अगर एक ही चीज़ के पीछे जाओगे और बाकी एक दो इग्नोर करोगे तो आप खुश नहीं रहोगे। पहली बात ये। दूसरी ये कि जिंदगी, एक बड़ा अच्छा कोट है इंग्लिश में और हिंदी में भी, 3 लफ्जों का, लाइफ इज अपहिल, जिंदगी चढ़ाई है। ये एक छोटी सी बात मान लो, रोज सुबह उठ के थोड़ी चढ़ाई चढ़नी है। जिंदगी ये नहीं है कि खुशी इसमें नहीं आती कि आराम आ जाए, काम ना करना पड़े, सोते रहे, खाते रहे। पहले मैं यही सोचता था, हम मध्यम वर्ग परिवार से, मुझे लगता था पैसे हो जाएंगे ना तो खुशी खुशी है, पैसे होने चाहिए। मुझे लगता था अमीर होना है, और अमीर लोग गद्दों पे रेशम की चादरें बिछा के लौटते होंगे और अंगूर खाते होंगे सारा दिन। मुझे लगता था ये है लाइफ, एक दिन ऐसे ये करना है बस। पर ऐसा नहीं होता है। रेशम इतना कंफर्टेबल नहीं होता एक्चुअली। और कितने अंगूर खा लोगे? 1 पाव खा लोगे, आधा किलो खा लोगे, फिर अंगूर देखने का मन नहीं करेगा। उससे नहीं मिलती खुशी। किसी भी चीज को, खुशी अगर आपको चाहिए लाइफ में, उसके लिए काम करना पड़ता है, और वो काम रोज करना पड़ता है। सिर्फ पैसा एक चीज है जो आप थोड़ा बैंक में रख सकते हो, आज जमा कर दिया, 1 हफ्ते बाद खर्च दिया, महीने बाद खर्च दिया, साल बाद खर्च दिया। सिर्फ पैसा एक चीज है। उसके अलावा जिंदगी में हर चीज, मीटर सुबह 0 हो जाता है, फिर कमाना पड़ता है। ये नहीं आप कह सकते हेल्थ मैंने बैंक में जमा कर दिया। 1 साल पहले मैं एक्सरसाइज करता था, ठीक से खाता था, अब इस साल गुलाब जामुन खाएंगे रोज, खराब हो जाएगी हेल्थ। ये नहीं कह सकते 2 साल पहले मैंने इसके साथ बड़ा अच्छा रिश्ता निभाया है, आज इसको मैं नहीं परवाह करूंगा पर ये मेरा रहेगा। ऐसा नहीं होता है। आपको रोज ठीक से बिहेव करना पड़ता है। ये नहीं कह सकते 5 साल पहले हमने जनता के साथ बड़ा अच्छा किया था, अब छोड़ो, वो वही जनता फिर नाराज हो जाएगी। एवरी डे यू हैव टू अर्न हैप्पीनेस, एंड इफ यू हैव टू अर्न इट देन यू हैव टू डू द वर्क फॉर इट। अगर आपको कमानी है तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। खुशी प्लेट में नहीं है खाने की, खुशी बोतल में नहीं है, खुशी सिगरेट में नहीं है, खुशी आलस्य में नहीं है, इन सब चीज़ों में नहीं है खुशी। टेम्परेरी खुशी है, वो एक आनंद है, वो प्लेजर है, बस वो आधे 1 घंटे का है। पर जिंदगी में खुशी चाहिए तो ये याद रख लो, काम तो करना है बेटे, काम तो करना पड़ेगा खुशी के लिए भी, नॉट जस्ट फॉर सक्सेस। लाइफ इज अपहिल बस। केजरीवाल जी इन्होंने 72 घंटे का उपवास किया था, 72 घंटे कुछ खाना ही नहीं खाया, और यूट्यूब में लोगों को बताया कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। आज 24 घंटे हो गए, आज 40 घंटे हो गए, 50 घंटे हो गए। अब ये कोटा से आज जाएंगे वापस, तो क्या खाकर इनको जाना चाहिए जरूर। इतना तो फास्टिंग करके आए हैं ना, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि कोटा से जरूर खाकर जाएं, क्या चीज़? कोटा की तो कोई चीज अगर प्रसिद्ध है तो कचौरी है। कोटा कचौरी जरूर खा के जाया। मैं समझ तक चलता कितने कैलोरीज हैं सर उसमें? है? कितने कैलोरीज हैं? कितना हैवी है वो? कुछ ज्यादा है भी नहीं, करीब करीब आप ये सब 300 कैलोरी तो है। ओके ठीक है सर, ओके थैंक यू। तो आज हमारे बीच में एक बहुत अच्छा आप लोगों को संवाद सुनने को मिला, जो हम सबको भी इंस्पायर करेगा, कोटा शहर को इंस्पायर करेगा। धारीवाल जी का विजन हम लोगों ने सुना, कैसे उन्होंने ये नवनिर्माण की कल्पना को साकार किया, कैसे उन्होंने इसके लिए एफर्ट किया। चेतन जी ने अपने अमूल्य विचार हमें बताए कि किस तरह से ज़िंदगी को हम नज़रिया रखना चाहिए। तो ये अपना वक्त आप दोनों ने निकाला, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो संचालिका जी, आगे कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए मैं आपको बुलाता हूँ। थैंक यू। All right, well, thank you so much to all of you. Thank you so much, Dhariwal sir. Thank you so much, Ashish sir. And thank you so much, Chetan sir, for joining us.
और इसी के साथ में मैं इनवाइट करना चाहूंगी आर डी मीना जी से। सर प्लीज आप आ गए हैं एक ग्रुप पिक्चर के लिए। अनूप भरतरिया सर आप भी प्लीज हमें ज्वाइन करें। ऑल्सो आई इनवाइट TOI टीम टू कम अलोंग फॉर अ ग्रुप पिक्चर। I also would